मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 और सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है विशेषण। हम इसमें विशेषण की परिभाषा है इस तरह से है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें ये उदाहरण दे रखे हैं कि कच्चा आम मत खाओ, गरम समोसे बिक रहे हैं, 2 लीटर दूध लाओ। अब इन वाक्यों में आए आम, समोसे और दूध संज्ञा शब्द हैं। कच्चा, गरम और 2 लीटर शब्द यानी इनकी जो विशेषता प्रकट करते हैं, अतः ये विशेषण हैं। और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में आम, समोसे और दूध विशेष्य हैं। और विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। पहला वाला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार से है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जो गुण हैं, दोष है, स्वाद है, आकार है, रंग है और अवस्था आदि की जो विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी चीज़ की गुणवत्ता बताई जाती है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इनकी गुणवत्ता बताई गई है, जिस तरह से वीर सैनिक, लंबा आदमी, मोटी लड़की, ये इनकी गुणवत्ता बताई गई है। वीर, लंबा, मोटी, ये इनकी गुणवत्ता है। और ये इनके इस तरह से इनके उदाहरण ये दे रखे हैं। अब इसमें आगे हम दूसरा पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमिता 7वीं कक्षा में पढ़ती है और अनिल का दूसरा भाई इंजीनियर है। यानी इन वाक्यों में 7वीं और दूसरा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। यानी इसमें संख्या दी गई है इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। और इसके 2 भेद बताए हैं संख्या विशेषण के, कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसकी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो निश्चित संख्या का प्रकट करने का वाले जो विशेषण को निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। यानी जिसमें उसकी निश्चितता बताई जाती है, यानी जो परफेक्ट नंबर होता है उसको बताया जाता है, उसी को यानी जो निश्चित बताया जाता है कि भाई ये इसी की जो संख्या है उसको ही हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे जैसे 5 पांडव वन की ओर गए। दूसरा है तीसरी लड़की, यानी इसमें 5 यानी 5 के लिए संख्या दी गई है। इसमें 5 पांडव वन की ओर गए। अब इसमें तीसरी यानी 3 की संख्या दी गई है। इसमें तीसरी लड़की को पुरस्कार मिला था। अब इन वाक्यों में आए 5 और तीसरी निश्चित संख्या विशेषण है। यानी इनकी जो 5 और जो तीसरी जो संख्या दी गई है वो निश्चितता है उसके अंदर। और क्योंकि इनसे निश्चित संख्याओं का पता चलता है। अब ख हो गया इसकी दूसरी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी उसकी कोई निश्चितता नहीं बताई जाती है। कि जैसे उदाहरण दे रखा है कि कुछ विद्यार्थियों के गृह कार्य नहीं किया है। यानी उसमें बताया नहीं गया है भाई कितने, यानी कुछ में मतलब कितने भी हो सकते हैं उसमें। और आज दुकान पर कम ग्राहक आए। कम में मतलब कितने आए, कोई गिनती नहीं है, 1 आया 2 आया, मतलब कोई गिनती नहीं उसकी। बहुत से अतिथि बिना खाए चले गए। बहुत से में बहुत सारे यानी कितने भी आ गए, बहुत सारे में कोई अंदाज नहीं है उसका, इसलिए इसमें अनिश्चितता बताई गई है इसकी। और इन वाक्यों में आए कुछ, कम, बहुत से आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं और इनसे निश्चित संख्याओं का पता नहीं चलता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो मात्रा है और माप तोल प्रकट करने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी उनको नाप तोल बताया जाता है। जैसे सब्जी में थोड़ा नमक और डालो। थोड़ा मतलब उसकी बताया गया है, उसमें परिमाण बताया गया है उसमें कि कितना डालना है, ज़्यादा डालना है, कम डालना है या थोड़ा डालना है। उसमें बताया कि थोड़ा नमक और डालो। 2 मीटर कपड़ा लाना है, यानी 2 मीटर उस कपड़े की लेंथ बताई है। और परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। यानी किसी चीज़ का नाप तोल बताना, किस तरह से उसको परिमाणवाचक विशेषण के अंदर यानी किसी चीज़ को नाप तोल करके
बताना ही अपना परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी उसमें उसकी निश्चितता बताई जाती है। जैसे रश्मि ने 2 किलो आलू खरीदे, यानी 2 किलो उसकी निश्चितता बताई है उसने कि भाई 2 किलो उसने आलू खरीदे हैं। और कंचन ने आधा लीटर तेल लाई, आधा लीटर उसकी निश्चितता बताई गई है कि भाई इतना वजन का वो तेल लेके गई। और मंजू ने सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा लेना है, यानी इसमें भी निश्चितता बताई गई है उसकी कि भाई इतने मीटर उसको कपड़ा लेना है, 4 मीटर। और इन वाक्यों में आए 2 किलो, आधा लीटर और 4 मीटर शब्दों से निश्चित मापतोल यानी निश्चित उसके जो मापतोल है उसको बताया गया है। उससे पता चलता है कि ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता है और उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दाल में थोड़ा घी और डालो, यानी जो थोड़ा है वो अनिश्चितता है इसकी। चाय में अधिक चीनी पड़ गई, यानी ये अधिक है जो इसकी अनिश्चितता है। मुन्ने को कम दूध मिला, इसमें कम की अनिश्चितता है। और मेरे लिए पर्याप्त भोजन है। इन वाक्यों में थोड़ा, अधिक, कम, पर्याप्त शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं और इनसे घी, चीनी, दूध और भोजन की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है। अब चौथा आ गया इसमें सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी इसमें संज्ञा की विशेषता प्रकट की गई है उसको सार्वनामिक विशेषण बताया है। और इन्हें संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को संकेत किया जाता है, जैसे उस लड़के को पुरस्कार मिला, यानी उसकी तरफ संकेत किया गया उस लड़के की तरफ कि उस लड़के को पुरस्कार मिला। उन युवकों ने लड़की की जान बचाई, ये भी युवकों के लिए उन शब्द का प्रयोग किया है। वह घर सुनंदा का है और यह सड़क महोयाल कॉलोनी जाती है। उस, उन, वह, यह, ये जो शब्द हैं ये सार्वनामिक विशेषण हैं। ये शब्द इन वाक्यों में आए हैं। उन, उस, वह, यह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इसमें वास्तव में ये शब्द सर्वनाम है, परंतु इन वाक्यों में ये संज्ञा शब्द यानी लड़के, युवकों, घर और सड़क की जो विशेषता है उसको प्रकट कर रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लग करके उनकी विशेषता प्रकट करते हैं और इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे इसमें कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर। संख्यावाचक विशेषण में कि आज कक्षा में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं, कुछ किताबें मेज़ पर रखी हैं और मेरे पास बहुत खिलौने हैं। ये वाक्य 5, कुछ और बहुत ये संख्यावाचक इसमें दिया गया है, इसलिए ये संख्यावाचक वाक्य है। और परिमाणवाचक विशेषण में कि मुझे 5 लीटर कपड़ा चाहिए और गाड़ी में कुछ पेट्रोल डलवा। संख्यावाचक में इनकी ये संख्या बताई गई है, जैसे बच्चे 5 हैं, कुछ किताबें हैं, बहुत खिलौने हैं, मतलब ये संख्यावाचक में ये संख्या बताई गई है। और परिमाणवाचक में उसका मापतोल बताया गया है कि मुझे 5 लीटर कपड़ा चाहिए। इसमें परिमाण 5 मीटर संख्या बताई गई है इसमें। और गाड़ी में कुछ पेट्रोल डलवा लो और कल बहुत पानी बरसा। ऊपर लिखे वाक्यों में 5, कुछ, बहुत शब्दों का प्रयोग दोनों वर्गों में हुआ है और उन गिनने योग्य विशेषों, व्यक्तियों का अथवा वस्तुओं के साथ इन शब्दों का प्रयोग होता है। और जब ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे बच्चे, किताबें, खिलौने सब गिने जा सकते हैं, यानी इनको गिना जा सकता है। और 5 शब्द के द्वारा निश्चित संख्या का और कुछ, बहुत शब्दों के द्वारा अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जब ये शब्द ऐसी वस्तुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं जो गिने नहीं जा सकते हैं बल्कि जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, उनको गिना जाता है और इसमें परिमाण में मापा जाता है। और जब ये
जब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं कि जैसे कपड़ा एवं पेट्रोल मापा तोला जाता है, क्योंकि इनको नापतोल किया जाता है इसलिए परिमाणवाचक में आते हैं। और 5 मीटर निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जबकि कुछ और बहुत अधिक अनिश्चित मात्रा के बोधक हैं और अतः यहाँ ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम में वह कल गांव से आया है और यह सुंदर गाना गाती है, इसे फल दे दो, यानी वह, यह और इसे, यह सर्वनाम में ये शब्द आए हैं। और सार्वनामिक विशेषण में इस बच्चे को कुछ पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है, और यह लड़की रवि की बहन है और वह बालक बहुत ही होशियार है। और यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और जब तब सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वो तो सर्वनाम कहलाते हैं, और जो यही शब्द जब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर के किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं तब ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें अभ्यास दे रखा है, इसमें 13.1 पहला क्वेश्चन है, वाक्यों में आए विशेषण शब्द छांटिए और इनके भेदों के नाम लिखिए। जैसे खेत में हरी घास है, हरी गुणवाचक है, और ख में बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है, इसमें धीरे धीरे, और इसमें ग में मीना ने लाल सूट पहना है, ये गुणवाचक है लाल। इसमें घ में पिताजी 3 किलो आम लाए, ये परिमाणवाचक हो गया। और इसमें धीरे धीरे चलती है, ये भी इसकी गुणवत्ता ही है, इसके अंदर गुणवाचक हो गया ये। और ड में मेरे मालिक दयालु हैं, ये भी दयालु इसका गुण है। और अब इसका दूसरा क्वेश्चन आ गया, उचित विशेषण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेत में पीली सरसों बहुत अच्छी लगती है, कोयल का रंग काला होता है और यह कमीज मेरी है। घ मेरे दरवाजे के सामने पीपल का एक बड़ा पेड़ है। और ड मेरी बेटी को बैंगनी जामुन पसंद है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों के सही भेद चुन करके लिखिए। पहला इसका वो है कि हम सबने बहुत मिठाई खाई, इसमें ग आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक है ये। और दूसरा है, वह भुलक्कड़ ही नहीं लापरवाही है, इसमें भी भुलक्कड़ गुणवाचक है। और तीसरा है, मेरी दोनों पेंसिल खो गई, इसमें इसकी निश्चितता बताई है कि दोनों संख्या बताई है, दोनों निश्चित संख्या हैं, संख्यावाचक हो गया ये। अब इसमें ये इधर चौथा प्रश्न है कि उस बच्चे को मैंने डूबने से बचाया, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। और आपको इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में ये अभ्यास करना है, और जो इसका आगे का जो पार्ट है वो मैं आगे अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।